वर्मा जी, बहुत स्वागत आपका। तो बताइए कि पश्चिम बंगाल में इस बार क्या होने जा रहा है। ये जो 6% का वोटों का फासला था, क्या बीजेपी इसको पाटने में कामयाब हुई है या नहीं, और या फिर ममता बनर्जी ने पूरा चुनाव पश्चिम बंगाल या बंगालियों की अस्मिता के नाम पर बीजेपी को घेरा है। एक्चुअल क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग? देखिए ब्रिजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। और अगर मैं इस बार वेस्ट बंगाल चुनावों की बात करूं तो इस बार जो वेस्ट बंगाल का चुनाव है वो बीजेपी और टीएमसी ममता बनर्जी दोनों पक्षों के लिए एकदम इज्जत की लड़ाई, मूंछों की लड़ाई बनी हुई है। अब स्थिति ये है, अगर आप बीजेपी की बात करें, बीजेपी की पूरी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की बात करें तो राष्ट्रीय राजनीति में इनके 4 मेन जो विरोधी कहेंगे या 4 इनके बड़े जो टारगेट थे वो थे उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, नवीन पटनायक और ममता बनर्जी। जो पहले मैंने 3 नाम लिए, नवीन पटनायक हो गए, उद्धव ठाकरे जी हो गए, नीतीश कुमार जी हो गए, ये कहीं ना कहीं इन्होंने उनको सेटल कर लिया। अब एक इकलौती ममता बनर्जी बची हैं जो राष्ट्रीय राजनीति में इनको कभी खतरा बन सकती हैं। इस बार ममता बनर्जी अपने ही जाल में फंस गई हैं। देखिए, वो ममता बनर्जी के साथ जो टीएमसी के साथ जो लड़ाई है, वो ममता बनर्जी के पास 2 फैक्टर थे, एम फैक्टर, एक मुस्लिम और एक महिला। बीजेपी ने इस बार दोनों में सेंध लगा दी है। जिस तरह से पिछले 10-15 सालों में वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन 22% से बढ़कर 30% हो गई, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन हो, चाहे वो मुस्लिम तुष्टीकरण आप कह लीजिए, या जैसे भी जनसंख्या बढ़ी, वो 22 से 30% हो गई। वो ममता बनर्जी को एकदम से एक झटके में सारा का सारा वोट पड़ रहा था। करीब 40 से 50 सीट ऐसी मानी जाती थी जो ममता जी अगर वहां कुछ भी ना करें तो भी जो है वो जीत जाएंगी। इस बार जो ओवैसी फैक्टर और हुमायूं कबीर फैक्टर, देखिए हुमायूं कबीर को आप जितना भी कहें कि उनका, देखिए इसमें भी कोई शक नहीं कि उनका प्रभाव जो है एक एरिया में ही है, बहुत बड़े वो वेस्ट बंगाल के नेता नहीं है, लेकिन एक जो मुसलमान वोटर का जो मनोविज्ञान चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि जिस तरह से आज़ादी के बाद से पहले कांग्रेस ने, फिर क्षेत्रीय दलों ने मुसलमानों का वोट लेके उनके विकास, उनके लिए किया कुछ नहीं, अब उनको वो समझ में आ गया है। आज की स्थिति यह है, मुसलमान ये कह रहा है कि भाई मुझे अपना नेता अपने बीच का चाहिए, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो। उन्होंने ये बता दिया कि हमें अपना नेता अपने बीच का चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं सर कि मुसलमानों अगर को वेस्ट बंगाल बीजेपी चाहिए? नहीं, मुसलमानों को बीजेपी चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी नहीं चाहिए। अब अगर मैं दूसरे ऑप्शन तो फिर सिर्फ बीजेपी है। महिला जो डायरेक्ट जो, देखिए अगर उन्होंने ओवैसी को, अगर मुसलमान ये सोचता है कि लॉन्ग टर्म राजनीति हम ये कहें कि हमें अपने बीच का नेता चाहिए, और वो उसने ओवैसी को या हुमायूं कबीर को वोट दिया, तो ममता बनर्जी के तो किले में सेंध लग गई। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मुसलमानों की जो मनोस्थिति है वो बदल गई है। वो आज अपने बीच के नेता को देखना चाहते। भले ही बिहार में उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन कम से कम लालू को हराने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ये चीज जो है, ये फैक्टर वेस्ट बंगाल में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। दूसरे जो महिला वोटर है, जिस तरह से डायरेक्ट ट्रांसफर, जो डायरेक्ट धन की योजना है, देखिए लाभार्थी तो चाहे अगर महिला हो, चाहे मुसलमान हो या हिंदू, वो सब है। एक बार ये कहीं अगर मुस्लिम महिला भी ये उसमें आ गई कि यहां तो हमें 1.5 मिल रहा है या 1200 मिल रहा है, वहां हमें 3000 मिल रहा है, तो हम उसे वोट क्यों ना दें? तो क्या आपकी बातों को सुन के जो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बंगाल के चुनाव में टीएमसी पर इस बार भारी पड़ रही है? बिल्कुल। अच्छा ब्रिजेश जी, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा यहां पे कि अगर आप जो अभी टीएमसी के प्रवक्ता हमारे मित्र जो बात कर रहे थे कि वहां पे प्रधानमंत्री यात्रा कर रहे हैं, गृह मंत्री बैठे हुए, देखिए पूरा ये बीजेपी के चुनाव लड़ने का तरीका है, पूरी ताकत झोंकी हुई है। इस समय ममता बनर्जी वर्सेस पूरी बीजेपी, पूरा कैडर, सब तरफ से लोग लगे हुए हैं। तो इसलिए ममता बनर्जी के लिए ये लड़ाई बहुत आसान नहीं है। बहुत शुक्रिया अनुराग जी, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा, हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे।